अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं अपने बालों को कट करने लगी हूँ। सब लड़कियों का जो दिल है ना वो घबरा ही रहा होता है अपने बालों के लिए कि मैं अपने बाल ज़्यादा ना कटवा लूँ या ज़्यादा ना काट लूँ। और ख़ुद से तो बंदा डर ही रहा होता है कि यार मैं अपने बाल नहीं काट सकती, मतलब अगर किसी और से भी कटवाओ तब भी डर ही लग रहा होता है। अभी मैं अपने बाल खुद काटने वाली हूँ और उसके लिए मुझे एक सीज़र चाहिए है। और अभी लोग कहेंगे घर में लड़ाई पड़ जाएगी, ऐसे ना करो। उफ़, खैर अब साथ में मुझे स्ट्रेटनर चाहिए और मुझे हेयर ड्रायर भी मैंने यूज़ किया था। वैसे इसमें अगर आपके पास है तो कर लें यूज़, नहीं तो एयर ड्रायर भी चलेगा। और साथ में ये छोटी छोटी पोनी चाहिए हमें बाल बांधने के लिए, और इसके साथ एक कॉम्ब चाहिए। सही है, चीज़ें पूरी हो गई हैं। यहाँ पे मेरे बाल वैसे वेट थे, अभी मैं नहाई थी तो इस वजह से हेयर ड्राई मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने अपने बालों को सारा ड्राई कर लिया है। वैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो हल्का हल्का जो है वो बालों को गीला करके कट करें, लेकिन उसमें फिर जब बाल सूखते हैं तो वो और ऊपर हो जाते हैं और फिर पता नहीं क्या ही निकल आता है। इस वजह से मैंने अपने बालों को सबसे पहले स्ट्रेट कर लिया है। और स्ट्रेट करने के बाद मैंने मतलब डेड स्ट्रेट नहीं किया है, जस्ट एक दफ़ा पे ही उसको स्ट्रेट किया है। अब मैं अपने बालों को ऐसे डाउन करके और इसको इस तरीके से कॉम्ब कर रही हूँ। और कॉम्ब करते करते ही मैंने अब इसकी कर देनी है पोनी। लेकिन मेक श्योर कि कोई भी बाल आपका बाहर ना हो और ये कोई भी मतलब चुड़ मुड़ वाला सीन ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी ये पोनी होनी चाहिए। ये पोनी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और ये जो मतलब सेंटर में होनी चाहिए, ये ना राइट हो ना लेफ़्ट हो, ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अगर राइट लेफ़्ट होगी ना तो कटिंग सही नहीं होगी, बाल जो है वो आगे पीछे अजीब से कटिंग हो गई। यहाँ पे पोनी जी हो गई है। यहाँ पे मैंने अपने बाल देखो सीधे करके देख लिए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सही हैं, बाल एकदम सेट हैं। और ये पहली पोनी थी जो कर ली है। अब ये दूसरी पोनी है। इसको बेसिकली 3 सेक्शंस में हमने डिवाइड करना है अपने बालों को। मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली किया, आप लोगों की जो भी लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब ये सेक्शन बन गया है ये वाला, और अब एक और पोनी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और यहाँ पे एक और पोनी करने के बाद यहाँ पे जो नीचे नीचे बाल बच रहे हैं मेरे, वो सारे कचरा ही है तकरीबन, झाड़ू पोछा जो बन गए मेरे बाल, उनको बेसिकली मैंने काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाले बाल है ना, अब इनकी मैं कर दूँगी कटिंग। ये नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा पता नहीं क्या ही बन गया, इतने ड्राई और अजीब से। और ये इनको काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बालों की जो एक लुक होती है ना, वो इन छोटे छोटे बालों की वजह से, एंड्स की वजह से ना लुक आपके बालों की ख़राब हो रही होती है। और इनकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी अक्सर नहीं हो रही होती। तो डेफिनेटली आप इनको काटेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और सारे मामला हल हो जाएंगे। यहाँ काटने के बाद, इतने से बाल काटने के बाद भी मुझे थोड़ा दुख हो रहा था कि हाय बाल काट दिए। तो मतलब फिर भी ये देखो कितना फ़र्क पड़ गया बिफ़ोर आफ्टर वाली लुक में। कि बिफ़ोर में आप लोग देख रहे थे कि कैसे वो एक झाड़ू सा बना हुआ था, और अब मेरे बाल बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, और ये इस तरह के बाल लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको, अगर आपको लेयर्स कटिंग वाले आपके बाल हैं या आपने कभी करवाए हैं लेयर्स, इस तरह की चीज़ है, तो फिर आप लोग अपने बालों को 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे अभी मैं पहला सेक्शन कर रही हूँ अपने बालों का, अब मैं ये दूसरा सेक्शन ले रही हूँ अपने बालों का। यहाँ पे अभी मैं पोनी लगाऊंगी और फिर मैं तीसरे सेक्शन पे भी ऐसे ही पोनी लगाऊंगी। ठीक है, 3 सेक्शंस मैंने बनाने हैं अपने बालों के, और इसको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सीधे रहें, स्ट्रेट रहें, इसमें कोई भी बेंड ना हो, कोई भी ऐसे कर्व नहीं होना चाहिए, वरना अगर आपके बाल ऊपर नीचे हैं तो वो कटिंग में बिल्कुल सीधे नहीं आएंगे। इसलिए आपने ध्यान से इसको करना है इस स्टेप को, कि अच्छे तरीके से आपने पोनी करके ये इक्वल होना चाहिए। इनकी ये पोनी जो लगी है ये भी तकरीबन सबकी इक्वल है, तीनों की, और आपकी भी तीनों की इक्वल ही होनी चाहिए। अब मैंने इसको एक एक पकड़ के इन तीनों को, और इन तीनों की मैं करूँगी कटिंग। इस तरीके से कटिंग करनी है आप लोगों ने, और ऐसे जैसे ट्रिमिंग करते हैं इस तरीके से आप लोगों ने इनकी ट्रिमिंग करनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने यहाँ पे अपने बालों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना है, वरना जो आपकी मिड से एक लेयर कटती है ना, वो इसी चीज़ की कटती है, ऐसे ही कटती है। खैर, अब मैंने इसको उतार दिया है अपने बालों को पोनी से, और ये मेरे बाल यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहे हैं। और इसके बाद अब मैं अपने बालों की जो मैंने पहले पोनी की थी ये भी उतारने लगी हूँ। और ये उतार के आप लोग देखो, एंड्स देखो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले बिल्कुल अजीब से लग रहे थे वैसे नहीं लग रहे, कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है।
लेकिन आप ट्रिमिंग करोगे तो आपके बाल हेल्दी भी रहेंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी से अच्छी होगी। और फ्रंट पे भी अगर आपके बाल इक्वल रखने हैं आपने, तो आप इस तरीके से अपने मिड का निकाल के पार्ट अपने बालों का, और आप इस तरीके से इनकी पोनी करोगी। पहले सेक्शन की पोनी, फिर दूसरे सेक्शन की पोनी। अब जो इसके एंड के बाल हैं वो आपने कट कर लेने। इससे ये होगा कि जब आप दोनों साइड्स पे अपने बाल फ्रंट पे आगे करती हैं ना, तो वहाँ पे आपके बाल तब भी इक्वल ही शो होंगे। खैर यहाँ पे मैंने अब इसको दोबारा खोल दिया है और ये इक्वल, नीचे से आप देखो मेरे बाल बिल्कुल इक्वल शो हो रहे हैं। वैसे चुड़ैल लग रही हूँ मैं यहाँ पे लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे किया था कि वो आप लोग को पता चल जाए कि बाल बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, और अब बैक साइड से भी आप लोग देख लो कि मेरे बाल बिल्कुल सही हैं। और ये थी सारी कटिंग। 2 या 3 महीने के बाद तो लाजमी है कि आपको अपने बालों की ट्रिमिंग लाजमी करनी ही चाहिए। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग सैलून नहीं जाना चाहती हैं तो फिर तो मस्ट है, और अगर आप लोग चली जाती हैं तो फिर भी गुड है। खैर यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का करने लगी हूँ इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आई होप कि आप इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।